अच्छा मकड़ साहब, एक बात बताइए, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी अनधिकृत सूचनाएं लोगों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए फैलती रही हैं, जिन्होंने लोगों को डराया भी है, लोगों को परेशान भी किया है, चिंतित भी किया है और बहुत जगह बेजा तरीके से खुश भी किया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उनमें से कुछ बातें ये थी शुरुआती दौर में जब कोरोना इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ और फैलने लगा और चिंताएं उभरी लोगों की कि साहब हमारे यहाँ तो पीपीई किट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो उस संख्या में जिस संख्या में चाहिए मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, और ख़ास तौर पर वेंटिलेटर्स की बात आई कि वेंटिलेटर नहीं है हमारे यहाँ। अब हम इस लड़ाई को लड़ के अनुभव ले चुके हैं 2 महीने में। आज हम जब इसका तजुर्बा लिए हुए हैं 2 महीने का, तो हमको क्या समझ में आता है, क्या वेंटिलेटर्स की वास्तव में उस पैमाने पर ज़रूरत है जिस पैमाने पर शुरू में कहा गया था? क्या पीपीई किट और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर उस तरह की कमी से जूझेंगे हम, अगर ये बड़े लेवल पर एक साथ अगर आता है तो भी? जी, पहली बात तो रही पीपी किट की और मास्क की, तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है कि इस 2 महीने के अंदर हम इस मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। हमारे अस्पताल में ही लीजिए, शुरू में हमें पीपी किट की दिक्कत महसूस हुई, पर जैसे जैसे ये समय निकलता गया अब पीपी किट पूरी मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी बात रही वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर की आवश्यकता अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कम पड़ रही है। अब इसका कारण कुछ भी समझ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर एक बेसिक एक क्रॉस इम्यूनिटी है कि हम बहुत सारे वायरसों से खेलते हैं रोज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। इस पर मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा जो वायरस की स्ट्रेन है, इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। इसका वापस आता हूं आपके पास। जरूरत इंडिया में बहुत कम पड़ी है। डॉक्टर साहब, इस पर मैं वापस आता हूं आपके पास। डॉक्टर सीएल नवल, इसका मतलब यह है कि असली लड़ाई जो है वो अब शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कि इसकी रफ्तार को धीमा कर सकती थी सरकार लॉकडाउन के जरिए। अब जब लॉकडाउन खुला है और लोगों को काम पर निकलना ही है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों को निकलना पड़ेगा, इस बात को समझा जाना चाहिए, तो लॉकडाउन खोलना ही था। लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता।